नहीं बताइए आप टेलर मास्टर थे जी। आपको क्या हुआ कि पल भर में क्या थे या क्या हो गए? 3 गो लड़की के बाद छोटा एक तो लड़का हुआ। अच्छा उसके बाद अच्छा 3 लड़की के बाद लड़का हुआ। हाँ, वही तो आपका बिरामी होते होते बिरामी बिरामी बिरामी। 3 लड़की के बाद लड़का होना अशुभ माना जाता है, समझ गई? आ, आ 3 लड़का के बाद एक लड़की होती है तो लक्ष्मी होती है, भाग्यशाली होती है। और 3 आदमी बिना निमंत्रण के आता है। मौत, मेहमान। अभी तू आई, अचानक आई ना, तो मेहमान है। ये भीख मांगने के लिए आए हैं, ये क्या है? मेहमान है। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये बिना निमंत्रण के आता है कि नहीं? सर हम दूसरा दिन चाय पी लेंगे। आप नहीं पीजिए, आ रहा है। नहीं चाय पी के जाइए। आज शुक्रवार है ना, दिन आपने जो किसी ने बताया वो सही आपने बोला कि 3 लड़की के बाद एक लड़का होना हिंदू संस्कृति में अशुभ माना जाता है। तीन लड़के के बाद एक लड़की अगर होती है तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी का अवतार लेती है। यहाँ के एक साहब है ना, उनका नाम है भैरवलाल जी। वो उनकी पत्नी है ना, तेतर है। पहले भैरवलाल जी क्या थे, आज क्या है, पूरा काठमांडू के लोग जानता है। पूछिएगा। आप ही का विपरीत उनकी पत्नी 3 भाइयों के बाद हुई थी। तेतर बोलते हैं ना, तेतर लक्ष्मी राज करावे, आ तेतर लड़का घर बिलवावे, ये कहावत है। हाँ, भीख मंगवाए, सही कह रहे हैं। देखिए, उनको मालूम है 3 लड़के के बाद लड़की होती है, वो लक्ष्मी का अवतार होती है। और जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। मेरा विचार है कि तुम अचानक आई है मेरे संध्या के समय, तो तुम महालक्ष्मी है। जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। जैसा जो जिसका विचार होगा उसका वैसा ही आपको विचार होगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। शराब भी पानी की तरह होता है, दूध भी पानी की तरह होता है, पंचामृत भी पानी की तरह होता है। तीनों पानी की तरह होता है और शराब भी पानी की तरह होता है। चारों को पीते पीते देखो तुम्हारी वाणी कैसी निकलती है। जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक। धार्मिक और ज्ञानप्रद पुस्तक पढ़ोगी तो तुम्हारा मस्तक कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा ना। नेकेड पिक्चर और नेकेड ऐसी पुस्तक पढ़ोगी, उसका दिमाग ही तुम्हारा हो जाएगा ना, उल्टा ही होता है। जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक। जैसा करो संग, अच्छे मित्र की संग करना चाहिए, वैसा अच्छाइयाँ तुम्हारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। गलत मित्र की संग करेगी तो 3 चीज़ को सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, हमेशा पवित्र रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़? 3 चीज़ को पवित्र रखना चाहिए। मित्र, चित्र और चरित्र, ये तीनों को हमेशा रखो पवित्र। समझ गए? इसको बाकी हो। हाँ, नहीं, थोड़ी देर में आओ, ले लो पैसा। समझ गए? जैसा क्या बोल रहे थे, 3 चीज़ को जीवन में हमेशा पवित्र रखना चाहिए। यूट्यूब में इनकी सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में प्रवचन आता है, वो सुनो। धन से बड़ा ज्ञान होता है, ये निःशुल्क मिलता है। आज चाय बेचने वाले वर्ल्ड के सर्वशक्तिमान
नरेंद्र मोदी जी हो गए इंडिया के। नाम सुनिए, चाय बेचते थे, आज वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो गए। राजा का बेटा गौतम बुद्ध हो गए। जब से ज्ञान तभी से सियान। पियो। मित्र, चित्र और चरित्र, ये तीनों को हमेशा रखो पवित्र। पवित्र का मतलब दाग नहीं लगने दो, ऐसा कर्म करो। ये कर्म ही प्रधान होता है। राशि तो राम भी थे और रावण, दोनों का राशि एक ही था ना। कृष्ण के थे, कर्म से हुए ना भगवान। कंस भी कौ से ही एक ही राशि है ना। कंस और कृष्ण एक ही राशि हैं, मगर कंस का विनाश हो गया। अपने बच्चे का नाम भी कोई नहीं रखना चाहता है। रावण, कौरव, कंस, ये तीन लोग के कई मंथरा, ये सब नाम भी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि कर्मों से वो पहचाने जाते हैं ना। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं 3 चीज़ को पवित्र रखना चाहिए। क्या क्या बोले हैं? मित्र, मित्र यानी दोस्त को कहते हैं, सहेली को कहते हैं मित्र, चित्र और चरित्र। मित्र का सही चुनाव करोगी तो तुम भी अच्छा मित्र का संगत करोगी तो तुम्हारे ऊपर भी अच्छाइयाँ आन चढ़ जाएगा। अच्छा, घर में चित्र, अच्छा महापुरुष, संत, महात्मा, ज्ञानी आदमी की चित्र लगाना चाहिए। चित्र यानी फोटो। नेकेड पिक्चर और नेकेड चित्र को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसा रखो विचार, अभी क्या बोले हैं, जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। जैसा चित्र देखोगी वैसा ही तुम्हारा मस्तक होगा। पूरा मुझे धन से बड़ा क्या होता है? और यूट्यूब में इनकी ज्ञान को सुनकर महान